द ग्रैंड महफिल किचनर लेके आ रहे हैं आप सबके लिए द बिगेस्ट महफिल ऑफ द ईयर। एक धमाकेदार, एक बहुत ही मज़ेदार शो जो आप सबके लिए है। और पहुंच चुकी हैं यहाँ पे एक स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, जिनके बारे में हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी, टोरंटो वाले, ब्रैम्पटन मिसिसागा वाले, किचनर वाले, वाटरलू वाले, सब हो जाइए रेडी, क्योंकि पहुंच चुकी हैं यहाँ पर किचनर, आपके दिलों की धड़कन, क्वीन ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री, नन अदर देन नेहा कक्कड़ हरसेल्फ, विद रोहन प्रीत, जो कि है एक सुपरस्टार और रखते हैं मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स विद हिम। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और कैसा लग रहा है आपको किचनर आके, कनाडा पहुंच के? हाउ यू आर फीलिंग? Uh, we personally love Canada, or Rohu always wanted to, come here and perform, for y'all. और मुझे लगता है ग्रैंड महफिल जो है, आई थिंक द होल टीम दे आर क्वाइट लकी फॉर अस, क्योंकि पहली बार हम दोनों साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, इन कनाडा। बेबी, डू यू वांट टू से समथिंग? आई जस्ट वांट से कि आई एम फीलिंग वेरी लकी, वेरी कि पहली बात तो नेहू के साथ परफॉर्म करना ही बहुत बड़ी बात है। और थैंक्स टू नेहू एंड थैंक्स टू मतलब सारी टीम, द ग्रैंड महफिल की सारी टीम का, हरजीत भाजी, सारे अपने वरिंद भाजी सारे, है ना। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੁਆਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। रोहनप्रीत दा स्पेशली स्पेशल वेलकम, बिकॉज रोहनप्रीत पहली वारी आ रहे हैं कैनेडा। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਹਿਫਿਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅ ਬਿਗੇਸਟ ਮਹਿਫਿਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹਿਸਟਰੀ, क्योंकि दोनों फर्स्ट टाइम दे बोथ गोइंग टू परफॉर्म ऑन लाइव लाइव कॉन्सर्ट। सबने हमने देखा है कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो, लाइक एवरीबडी इज फैन ऑफ दैट, और उनकी वजह से ही इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। पीपल लव यू सो मच, स्पेशली बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री बिटवीन यू, एंड यू नो द वे you love each other, the way you care for each other, the way you respect each other. So you know, respect is also one of the most important thing in relationship, and I think millions of जो couples हैं, they take inspiration from you. I have heard saying girls, like especially Rohan की बहुत fan following, girls की बहुत fan following है, oh he's so cute, he's so handsome, he's so sweet. So especially बहुत सारी जो girls है, वो रोहन प्रीत को भी पहली बार देखने आएंगी live। और दिस विल गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, बिकॉज दोनों पहली बार लाइव इन कॉन्सर्ट के लिए पहुंच रहे हैं। आप भी इसको मिस नहीं करिए। नेहा, आपके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैन है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड यू हैव स्टार्टेड योर करियर एज अ स्मॉल गर्ल, एंड नाउ यू आर अ सुपरस्टार। इतना स्टार्ड एंड लाइक ऑन दिस स्टारडम, इतनी ऊंचाई पे पहुंच के यू स्टिल वेरी हम्बल, लाइक, और आप ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हो? हाउ डू यू फील रीचिंग एट द टॉप? आ, पता नहीं, मुझे अभी भी टॉप पे रहकर भी ऐसा लगता है सब ऐसे नहीं दिखते मुझे। कहते हैं ना कि जब आप ऊपर जाते हो तो सब छोटे दिखते हैं। मुझे अभी भी ऊपर जाकर सब बराबर ही दिखते हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आई गेट सो मच ऑफ लव, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई टैलेंट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पर्सन आई एम। और मुझे लगता है कि ये मैं जो इतनी बड़ी बनी हूँ, जितनी भी बड़ी बनी हूँ, वो इसी वजह से, क्योंकि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ माता रानी वाहिगुरु जी का। उन्होंने मुझे जहाँ पर पहुँचाया है, और वो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ कि आप नेहा कक्कड़ हो, जो भी हो, बट आप पहले इंसान हो, सो दैट्स व्हाई। एंड आई थिंक जब बंदा हम्बल होता है ना, तो फिर मैनेज फिर वो ऊपर वाला कर देता है सब कुछ। फिर मैनेजमेंट वो सांभ लेते हैं।
अमेजिंग। सो मुझे लगता है मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इन इस कपल से, ब्यूटीफुल कपल से, वो यही था दैट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस सक्सेस एंड कंसिस्टेंसी, लाइक बैक टू बैक सुपर हिट सॉन्ग्स। और इसका जवाब मुझे लगता है नेहा और रोहन ने ऑलरेडी दे दिया है कि इट्स द देयर हम्बल नेचर, डाउन टू अर्थ ग्रैटिट्यूड, आई थिंक। और कुछ कहना चाहेंगे नेहा, व्हाट इज द सीक्रेट? लाइक सो मेनी पीपल, सो मेनी आर्टिस्ट लुक अप टू यू, जो एक उनका एक इम्पॉसिबल सा ड्रीम बन के रह जाता है। और क्या आपका राज है? व्हाट इज द सीक्रेट? लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द म्यूजिक दैट वी डू टुगेदर, वो मुझे लगता है बहुत ही हम दोनों मुझे लगता है माता रानी वाहिगुरु जी के बनाए हुए कपल है, बनाए हुई जोड़ी है, जो सिर्फ शादी करके रहने के लिए नहीं आई है, वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी आई है और लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए आई है कि दो इंसान जो सेम इंडस्ट्री में होकर भी कंपटीशन नहीं रहकर खुश रह सकते हैं, कंपटीशन को भुलाकर साथ में खुश रह सकते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं कि हम दोनों में दोनों इक्वल हैं, या मैं नेहा कक्कर हूँ तो मैं बड़ी हूँ, या रोहू लड़के हैं तो वो बड़े हैं, ऐसा हम दोनों में कुछ भी नहीं है, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और आई थिंक रोहू जितनी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं वो मुझे इतना प्राउड फील कराता है एज अ वाइफ। आई थिंक रोहू इज़ द बेस्ट हस्बैंड एवर। मतलब मैं ऐसे कहने ये नहीं कहना चाहती कि बाकी हस्बैंड्स खराब हैं, बट मुझे लगता है मैं बहुत ही फेवरेट चाइल्ड हूँ गॉड की। जी ट्रीट्स यू, वो सब लड़कियों को भी जी नजर आता है, जी। एंड एवरी गर्ल्स लाइक विश कि, और कहती भी, मैंने भी सुना, ओ नेहा इज सो लकी। आई एम आई एम आई एम लकी, ऐसी बात नहीं है, नेहू से ज़्यादा मैं लकी हूँ। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, इतनी बड़ी हो के भी इतनी ग्राउंडेड और इतना प्यार करने वाली लड़की मुझे मिली है। आई एम वेरी लकी। आई थिंक बोथ ऑफ अस आर लकी। इस पे लेट्स एंड दिस कॉन्वर्सेशन दैट वे। सो नेहा, जैसे हमने कहा आप दोनों एक आइडल कपल हैं। सो आइडल कपल की में भी एक कुछ चीज़ें होती हैं जो जो हमें बहुत पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं हमें नहीं पसंद होती हैं। एक एक चीज़ हमें बता दीजिए, हम आपके फैंस बहुत आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बताऊंगी। देखो अच्छी बातें तो सारी है ही रोहू की, सारी ही अच्छी बातें हैं। मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स आई वुड से। बट ये ना छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। तुमने तुमने मुझे मतलब कितना, मान लो 15 मिनट हो गए, तुमने मेरी तरफ देखा नहीं। मान लो हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं साथ में, कि तुमने मुझे आई टू आई देखा नहीं। मतलब ऐसी ऐसी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। मतलब इतनी छोटी, अरे आई एम बिजी ईटिंग। मुझे खाना बहुत पसंद आता है। यहाँ पर अभी ग्रैंड महफिल में हमने बहुत ही अमेजिंग फूड खाया है। और तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी तो खैर ये नहीं गुस्सा हुए क्योंकि ये भी बिजी थे खाना खाने में, बहुत मज़ा आ रहा था। ये अपना नॉनवेज खा रहे थे, मैं अपना वेज खा रही थी, तो हम एंजॉय कर रहे थे अपना फूड। बट दिस इज हाउ ही इज। और अब मुझे खाना बहुत पसंद है, अब मैं खाना खा रही हूँ तो अब मेरे को कुछ और नहीं नजर आता, बट ही इज लाइक अरे मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे, अरे मैं दूंगी, घर जाकर दूंगी अटेंशन। तो ये एक चीज़ है जो मुझे नहीं अच्छी लगती। रोहन से हम पूछेंगे कि रोहन को एक नेहा की बेस्ट चीज़ क्या पसंद है? एक हो तो मैं बताऊँ ना, इसमें सब कुछ ही बेस्ट है। हाँ, वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप, हाँ, आपने सारा कुछ बोल दिया ऑलरेडी। मतलब आई थिंक परफेक्ट कोई कोई होता है, तो मुझे लगता है शी इज़ द वन जो परफेक्ट है। तो इसमें हर एक बात ही एक बात है। क्या बात है! यहाँ हम बात कर रहे हैं एक आइडल कपल से, और जो सबकी इंस्पिरेशन है, मगर लेकिन आइडल कपल्स में भी कई बार खटपट होती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन जब नाराज़ होते हैं तो कौन पहले मनाता है? नहीं, कौन पहले मनाता है? कौन पहल करता है कि चल झगड़ा ख़त्म करते हैं और चल मना लेते हैं? ये झूठ बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अभी ये बोल सकते हैं कि हमेशा मैं ही मनाता हूँ। ऐसा है कि ये बट 50-50% है। कभी ये गुस्सा होते हैं तो मैं इनको मना लेती हूँ, कभी मैं नहीं भी मनाती। कभी ये मुझे मनाते हैं। आई मीन या हम दोनों दोस्त जैसे हैं, तो बस मज़ा आता है, लाइफ में मज़ा आ रहा है हमें, मतलब वी आर एन्जॉयिंग। बेसिकली आप में अगर झगड़ा भी ना हो ना,
तो वो भी एक गलत बात है, तो झगड़ा होना ही चाहिए, बहुत एक बार आप लोगों का प्यार अदरवाइज वो बढ़ता ही है। फेक होता है कि सिर्फ अच्छा अच्छा कैसे हो वो सकता जब तक खट्टा मीठा नहीं हाँ होगा जी, ना फिर तो वो उसका गोलगप्पे मजा स्वाद नहीं, नहीं वो आता। मजा नहीं आता। रोहन, आप 3 साल की उम्र से सिंगिंग सीख रहे हैं और सारेगामापा में भी आप लिटिल चैम्प में आपने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छी परफॉर्म, तब से लोग आपके फैंस बन गए और आज की डेट में आप सुपरस्टार हो। इस स्टारडम आपको बैक टू बैक आप भी सुपर हिट्स दे रहे हैं और कल ही इनका नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, गॉड्स फेवरेट। सो क्यों ना हम रोहन से ही 4-5 लाइंस सुन ले सॉन्ग की। चलो मैं सुनो। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਰ ਕਾਨੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਲੋ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰ ਜੇ ਲੋ ਕਰਕੇ, ਕੱਟ ਮਾਰਾ ਗੱਡੀ ਜੀ ਸਲੋ ਕਰਕੇ, ਡਿਨਰ ਪਲਾਨ ਤੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਰ ਕਾਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਤਲੀ ਲੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਐ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੜ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਐ, ਹਾਏ ਨਿਕੜੇ ਚੜ ਕੇ ਹਵੇਲੋ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਐ, ਹਾਏ ਨਿਕੜੇ ਚੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਐ, ਕਰਾਊਡ ਸਾਰਾ ਟੱਪ ਕੇ ਹਵੇਲੋ ਚੜ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਐ, ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Superb. Oh my God, it's so nice to for the ears. Did you hear how he sounds as good as the song that we recorded? वो live भी इतना amazing sound करते हैं. I'm so proud of you, baby. Amazing, amazing. रोहन प्रीत की जो फैन फॉलोइंग है, इट्स टोटली डिफरेंट, जो सिर्फ रोहन को ही प्यार करते हैं। सो रोहन का नया सॉन्ग आ चुका है, आप भी गॉड्स फेवरेट और आप उसको पूरा प्यार दीजिए, ज़रूर सुनिए। और हमारा अगला सवाल ये है आपसे, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत टाइम से आपकी वेट हो रही है, कब आएगी नेहा, कब आएंगे रोहन। फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, टिकट्स बैक टू बैक सेल हो गई हैं सब, और आपकी क्रू आ चुका है। क्या तैयारियां चल रही हैं, कितने एक्साइटेड हैं, बिकॉज आप क्रू के साथ आए हैं, कितनी एक्साइटमेंट बनी हुई है? एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ग्रैंड महफिल इवेंट का नाम है एंड इट हैज़ टू बी वेरी वेरी ग्रैंड और वी आर ऑल मेकिंग श्योर कि सब ग्रैंड वे में हो और बहुत ही मुझे लगता है जो भी लोग आने वाले हैं कॉन्सर्ट देखने वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि वो ये कॉन्सर्ट की जो रात है शाम है जो भी है वो भूलेंगे नहीं, इतना मैं बोल सकती हूँ। ओह माय गॉड, नेहा ने इतना बड़ा कमिटमेंट कर दिया है कि ये शाम आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ मेमोरी, अ मैजिकल इवनिंग विद ऑल ऑफ यू। यू कैन वॉच देम लाइव टुमारो 19th ऑफ अगस्त। नेहा, आपके बहुत बैक टू बैक सुपर हिट सॉन्ग्स थे। जवानी का आपका फर्स्ट सुपर हिट सॉन्ग रहा है, सेकंड हैंड जवानी। उसके बाद तो बैक टू बैक कभी नेहा नहीं रुकी और बैक टू बैक सुपर हिट सॉन्ग्स नेहा ने दिए हैं। लेकिन अगर फैंस जानना चाहें कि नेहा का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है उन सब सॉन्ग्स में से, सो कौन सा आप सेलेक्ट करेंगी? और उसकी 2 लाइंस भी। मैं बताती हूँ बेसिकली क्या है ना, क्योंकि माता रानी ने इतने गाने दिए हैं ना, इतने गाने अभी भी यहाँ पर रेस्टोरेंट में ग्रैंड महफिल में बहुत सारे मतलब बैक टू बैक गाने चले जा रहे थे और मैं जहाँ भी मेरे गाने चलते हैं मैं यही सोच रहती हूँ, ओ माय गॉड नेहू तूने ये भी गाना गाया है, ये भी गाया है, इतने गाने गाए हैं। तो मेरे लिए पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सा फेवरेट है, तो मैं ना सिचुएशन के हिसाब से पिक करती हूँ अपना फेवरेट बिकॉज ऑब्वियसली वट एवर सॉन्ग्स आई हैव संग वो मैंने बड़े दिल से गाए हैं और मुझे बहुत पसंद है इसलिए गाए हैं, बिकॉज आई एम अ वेरी पिकी सिंगर। मैं चूज करके ही गाती हूँ, सब कुछ नहीं गाती हूँ। तो इस सिचुएशन के हिसाब से आई वुड से मेरा फेवरेट दो गल्ला है जो रोहू और मैंने गाया है। आई थिंक उसकी हम 2 लाइंस गा देते हैं। हाँ, चन्न दी चाननी थल्ले बह के, चन्न दी चाननी थल्ले बह के दो गल्लां करिए
प्यार दिया आजा गल्ला करिए गल्ला करिए ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਵੇ ਓ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਚੰਨ ਓਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਵੇ ਓ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ खलो जवे उत्ते ही खलो ਓ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਚੰਨ ਓਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਵੇ ਹੁਣ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਨਾ ਠਾਰਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਆਜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ऐसा ही मैजिक छाने वाला है और बिल्कुल भी मिस करने वाली इवनिंग नहीं है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ और माय हार्ट इज़ मेल्टिंग और इट्स सो मच। सो कल आप सबने ज़रूर पहुँचना है 19th ऑफ अगस्त किचनर द ऑड में होने जा रहा है। यू कैन वॉच देम लाइव, यू कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लास्ट में मैं ये कहूँगी आपको एक फूड जैसे आप ग्रैंड महफिल पहुंची हैं, द ग्रैंड महफिल किचनर पहुंची हैं नेहा कक्कड़ एंड रोहनप्रीत, और हमने कोशिश करी कि फेवरेट फूड सर्व किया जाए। क्या फेवरेट फूड है आपका नेहा, और आपको कैसा लगा यहाँ पे? तो मैं एक चीज़ बताती हूँ मेरा पानी पूरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ऑर्डर ही करना भूल गई पानी पूरी में बहुत भुलक्कड़ हूँ और कमाल की बात है ऑर्डर में सबसे पहले जो आया वो पानी पूरी आया मेरा तो वही इन्होंने दिल जीत लिया ग्रैंड महफिल वालों ने आई वाज लाइक वाओ दिस इज सो स्वीट तो मैंने पानी पूरी के बाद से तो मैं रुकी नहीं हूँ आई जस्ट केप्ट ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग बहुत मज़ा आया How did you like the food? आई थिंक पंजाबियों का तो सबसे ज़्यादा तो मुर्गा ही फेवरेट होता है ਆਪਾਂ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਮੀ ਫੂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਖਾਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਮੀ ਫੂਡ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਇਨਫੈक्ट हाँ टमी खाली करके आना पड़ेगा हाँ जैसे एक दो दिन ना खाएं तो सीधा इधर आएं तो फिर आप चकमा हो जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं कॉन्सर्ट की। कॉन्सर्ट में पहुंचना है आपका बहुत ज़रूरी, और एक मैसेज हो जाए नेहा की तरफ से कि आप सब जल्दी जल्दी कल पहुंच जाइए। नेहा कक्कड़ लाइव देखने आ जाओ आपको ही मज़ा आने वाला है अगर मज़ा नहीं करना है तो मत आना if you want to have a good time if you want to dance पंगड़ा पाना है अगर गिद्दे करने हैं डिस्को करना है तो आ जाओ नेहा कक्कड़ लाइव फीचरिंग रोहनप्रीत सिंह पे you know the grand महफिल biggest महफिल that's happening you know in Kitchener on 19th of August at the Odd Kitchener आ जाओ we're gonna have a blast मज़े करेंगे बहुत मज़े करेंगे और उससे भी ज़्यादा मज़े करेंगे तो आ जाओ see you guys सो नेहा की तरफ से और रोहन की तरफ से मैसेज आप सब तक पहुंच चुका है। जल्दी से अपनी टिकट्स अगर अभी तक बुक नहीं कराई हैं तो करा लीजिए, टिकट्स आपको मिल जाएंगी। बहुत लिमिटेड टिकट्स बची हैं। द ग्रैंड महफिल किचनर रेस्टोरेंट से आपको टिकट अवेलेबल हो जाएंगी, या आप kwtickets.ca पे जाकर भी अपनी टिकट्स बुक करा सकते हैं। कल शो शुरू होगा 7 बजे 19th ऑफ अगस्त द ऑड किचनर। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी और रोहन जी फॉर कमिंग टू कनाडा टू किचनर। आपके आने से हम सबके दिल बाग बाग हो गए हैं। थैंक यू सो मच।